वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम है हिरन और आज हम करने जा रहे हैं हमारे चैप्टर नंबर 1 अकाउंट्स में इंट्रोडक्शन टू पार्टनरशिप का नेक्स्ट पार्ट कर रहे हैं। पार्ट नंबर वो मुझे पता नहीं है कौन सा है, लेकिन हाँ नेक्स्ट पार्ट कर रहा है। और ब्रो आगे के पार्ट में हमने अलग अलग टाइप के सम जो कवर अप करा है, जैसे हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल गिनना सीखा, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग गिनना सीखा, हमने प्रॉफिट को कैसे बांटा जाता है वो सीखा। इन शॉर्ट हमने हमारी एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 3 के सम नंबर 1 से लेके सम नंबर 8 तक का पोर्शन खत्म कर दिया है। आज हम करने वाले हैं सम नंबर 9, 10 एंड 11। तो ब्रो टू टेंशन मत लेना, तेरा भाई तुझे अकाउंट्स सिखा देगा। तो आज के वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे हमारा नेक्स्ट टर्म और आज सीखेंगे कुछ नया कंसेप्ट। अगर तुमने लास्ट वाले वीडियोस नहीं देखे हैं तो उसको देखना मिस मत करना, ताकि तुम्हारा कॉन्सेप्ट 100% क्लियर हो जाए। और गारंटेड कि ये मेरे वीडियो देखने के बाद आपको कोई और वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपके कॉन्सेप्ट जहां पे आप ऑफलाइन में पढ़ने जाते हो उससे भी स्ट्रांग हो जाएंगे। तो चलिए शुरू करता है आज का वीडियो। तो हमारे एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 3 का हम सम नंबर करने वाले हैं 9। ये सम करने से पहले वापस मैं आपको कुछ बताना चाहता हूं जो हमें हेल्प करेगा सम करने में। अगर दोस्तों आपने 11th स्टैंडर्ड अच्छे से पढ़ी है तो 11th स्टैंडर्ड में हम सीखते थे फाइनल अकाउंट। फाइनल अकाउंट सर ये वही चैप्टर है, ये वही चैप्टर है जो हमें जरा भी अच्छा नहीं लगता। जो मेरे पास नहीं पढ़े उनको, अगर आप मेरे पास पढ़ना चाहते हो, अगर सूरत में रहते हो तो एडमिशन ले लो। तो फाइनल अकाउंट वेरी वेरी इंटरेस्टिंग चैप्टर, और उसके अंदर होती है बैलेंस शीट। और बैलेंस शीट के अंदर होता है लायबिलिटी साइड और असेट साइड। लायबिलिटी के अंदर हम एक फॉर्मेट लिखते थे कैपिटल का, अगर आपको याद हो तो, जैसे कि वो ओपनिंग कैपिटल। ओपनिंग कैपिटल का मतलब जो आपकी बैलेंस शीट में दिया हुआ था वो, प्लस इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, प्लस प्रॉफिट, माइनस ड्रॉइंग, माइनस इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, और उसके बाद जो बच्चा था वो आपका क्लोजिंग कैपिटल कहा जाता है। और इसी कॉन्सेप्ट पे हम आज का सम करने वाले हैं। लेकिन अगर मैं इस पर्टिकुलर चीज को, ये कैपिटल वाली चीज को अगर मैं अकाउंट फॉर्म में लिखना चाहूं तो मैं कैसे लिख सकता हूं? तो अगर मैं इसको कैपिटल अकाउंट को लेजर फॉर्म में मैं लिखूं तो वो कैसे हो सकता है दोस्तों? तो कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड पे, कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड पे, ये मतलब क्रेडिट साइड और ये डेबिट साइड, यहाँ पे हम लिखता है क्या लिखेंगे, पर्टिकुलर एंड अमाउंट। सॉरी ये थोड़ा दूर हो गया, यहाँ पे पास में हम पर्टिकुलर अमाउंट, पर्टिकुलर एंड अमाउंट। हम कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड पे वो हर एक चीज लिखेंगे जो पार्टनर को मिलनी बाकी है या फिर ओनर को मिलनी बाकी है। हमने 11th में सीखा था कि ओनर एंड बिजनेस दोनों अलग अलग पर्सन होते हैं, दोनों ही अलग अलग पर्सन होते हैं। मतलब जब ओनर बिजनेस को पैसा देता है तो एक ना एक दिन तो आएगा जब ये बिजनेस वो पैसा लौटा देगा। और वो दिन कब होगा? जब बिजनेस बंद होगा, तब वो उसका कैपिटल बिजनेस वापस दे देगा ओनर को। तब तक के लिए वो कैपिटल बिजनेस के लिए क्या होता है? लायबिलिटी। मतलब कैपिटल भी ओनर को मिलना बाकी होता है। तो जो जो चीज मिलनी बाकी है वो हम कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड पे लिखेंगे।
जैसे कि ओपनिंग कैपिटल हो गया, फिर उसको क्या मिलना बाकी होता है? प्रॉफिट मिलना बाकी होता है। फिर क्या मिलना बाकी होता है? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है तो मिलना बाकी होता है। अल्टीमेटली यहाँ पे जो प्लस वाली जो चीजें है, ये जो है, ये सब ओनर को मिलने वाली होती है। अब ये सब जब चीजें ओनर को मिलेगी, तो कुछ चीजें जो ओनर ने बिजनेस के पास उठाई है, वो ओनर को रिटर्न भी तो करनी पड़ेगी। जैसे ओनर ने बिजनेस के पास से क्या किया था? ड्राइंग, क्योंकि उसने पर्सनल यूज के लिए बिजनेस में से पैसा लिया, तो उसको यहाँ पे माइनस नहीं करते, सामने लिखते हैं तो वो ऑटोमेटिकली माइनस हो जाता। फिर अगर उसके ऊपर कोई इंटरेस्ट है तो वो आएगा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, और लास्ट में बच जाएगा क्लोजिंग कैपिटल। क्लोजिंग कैपिटल, तो ऐसे हम इसको बना सकते हैं। सर क्लोजिंग कैपिटल कैसे निकलता है? बट अब वैसे कि अगर ये टोटल ज्यादा है तो वो टोटल हम यहाँ पे भी लिखते हैं, यहाँ पे भी लिखते हैं, और उसमें से अगर ये सब माइनस कर दे तो जो बचेगा वो क्या होगा? क्लोजिंग कैपिटल होगा। सही है। तो अल्टीमेटली कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड पे वो सब चीज लिखेंगे जो ओनर को हमारे क्वेश्चन के लिए या फिर हमारे चैप्टर के लिए मैं बात करूं तो पार्टनर को मिलनी बाकी है। पार्टनर को मिलनी बाकी है। और डेबिट साइड पे वो चीज आएगी जो पार्टनर पे करेगा। किसको? बिजनेस को। सही है। यस सर। तो कैपिटल अकाउंट पे पार्टनर को जो चीज मिलनी है वो आती है, और डेबिट साइड पे जो अमाउंट पार्टनर पे करेगा बिजनेस को, वो आती है। सर ये क्यों सिखा रहे हो? क्योंकि अब हम जो क्वेश्चन करने वाले हैं, हमें उस क्वेश्चन में ये सब चीजें काम लगेगी। अब भूल ना जाओ, इसीलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लेना और नोट में नोट डाउन कर देना, ताकि ये क्वेश्चन आपको समझने में आसानी हो। मैं शुरू कर रहा हूं हमारा क्वेश्चन। हमारा क्वेश्चन मैं इस तरफ लिख रहा हूं। हम क्वेश्चन नंबर 3 का 9 नहीं, हम क्वेश्चन नंबर 3 का क्वेश्चन नंबर 10 करेंगे पहले, उसके बाद 9 करेंगे। हमें करना है हमारी बुक के क्वेश्चन नंबर 3 का सम नंबर 10 पहले करेंगे, उसमें हमें ये कॉन्सेप्ट काम लगेगा। तो चलिए हम शुरू कर रहे हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्या बोलता है? द क्लोजिंग कैपिटल ऑफ रघुवीर इज 80,000, in which 12,500 drawing of current year and profit of 17,800 are recorded. What will be the interest 6% per annum on the opening capital? तो हमें ओपनिंग कैपिटल पे इंटरेस्ट गिनना है। तो जब भी तुम्हें ऐसा सम दे तो तुम्हें पहले चुपचाप कैपिटल अकाउंट बना लेना है। आपको क्वेश्चन ऑलरेडी दिख ही रहा होगा। कैपिटल अकाउंट बनाना है। कैपिटल अकाउंट बनाएंगे। कैपिटल अकाउंट बनाएंगे और कैपिटल अकाउंट जैसे मैंने यहाँ पे बनाया था वैसे ही सेम टू सेम बनाएंगे। पर्टिकुलर अमाउंट, पर्टिकुलर अमाउंट। उसके बाद करेंगे जो चीज हमें क्वेश्चन में देके रखी है उसको हम डिटो लिख देंगे, जैसा दिया है दिया है वैसा। हमें सिर्फ याद होना चाहिए कि कैपिटल कहाँ लिखा जाता है, ड्राइंग कहाँ लिखा जाता है, प्रॉफिट कहाँ लिखा जाता है, वो हमें पता होना चाहिए, तभी ये इजीली हो पाएगा। तो जैसा हमने देखा कि कैपिटल क्रेडिट साइड पे होता है, प्रॉफिट क्रेडिट साइड पे होता है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्रेडिट साइड पे होता है, डेबिट साइड पे ड्राइंग होता है, यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग होता है, यहाँ पे क्लोजिंग कैपिटल होता है। तो हमें ये प्लेसेस पता होनी चाहिए। तो देखो हमारे क्वेश्चन 10 में द क्लोजिंग कैपिटल ऑफ रघुवीर इज 80,000। तो रघुवीर का जो क्लोजिंग कैपिटल है वो 80,000 है। तो वो कहाँ पे लिखेंगे अपने? यहाँ पे, इस जगह पे। तो यहाँ पे हमारे क्वेश्चन में मैं लिखूंगा यहाँ पे टू बैलेंस, या फिर तुम्हारे लिए मैं लिख देता हूँ यहाँ पे टू क्लोजिंग कैपिटल। और वो कितना था? वो कितना था?
वो था हमारा क्वेश्चन में 80,000। फिर बोल रहा है इन विच 12,500 ड्राइंग ऑफ करंट ईयर। अब हमें पता होना चाहिए ड्राइंग कहाँ लिखता है, तो ड्राइंग भी इसी तरह लिखता है। तो ड्राइंग ड्राइंग का अमाउंट क्या गिवन है? ड्राइंग का गिवन है अमाउंट 12,500। फिर आगे वो बोल रहा है प्रॉफिट ऑफ 17,800 आर रिकॉर्डेड। और प्रॉफिट कहां पे होता है? प्रॉफिट होता है क्रेडिट साइड पे, बाय प्रॉफिट। और वो कितना गिवन है हमारा क्वेश्चन में? 70,800 गिवन है। अगर ये हमारे पास गिवन है तो उसके ऊपर से वो अब क्या बोल रहा है, ओपनिंग कैपिटल के ऊपर आपको 6% पर एनम इंटरेस्ट गिनना है। तो हम गिन के दिखा देंगे। ओपनिंग कैपिटल तो हमारे क्वेश्चन में है ही नहीं, हमारे क्वेश्चन में क्लोजिंग कैपिटल है। तो जैसे हमने 11th स्टैंडर्ड में अकाउंट्स को क्लोज करना सीखा था वैसे हम क्लोज करेंगे और बैलेंसिंग फिगर निकालेंगे। अगर नहीं सीखा था तो अभी देख लो। हम क्या करते हैं, जो टोटल ज्यादा है उस टोटल को पहले हम दोनों तरफ लिख देते हैं। हमारे क्वेश्चन को देख के हमें पता चल रहा है टोटल जो है वो डेबिट साइड का ज्यादा है, क्योंकि 80,000 एंड 12,500, तो वो होता है 92,500। तो वो टोटल मैं दोनों तरफ ही लिख दूंगा। अब इस तरफ कम पड़ रहा है तो इस तरफ डिफरेंस आएगा, और उस डिफरेंस को मैं बोलूंगा अपना बैलेंसिंग फिगर। तो वो मैं लिख दूंगा यहां पे बाय ओपनिंग कैपिटल, क्योंकि रह क्या गया, ओपनिंग कैपिटल ही रह गया। तो 92,500 टोटल ये ज्यादा है, उसमें से अगर मैं ये इसको माइनस कर दूं 17,800 को, तो क्या अमाउंट आता है? क्या अमाउंट आता है? 74,700। ये हमारा आ गया ओपनिंग कैपिटल। और उसने बोला था ओपनिंग कैपिटल पे इंटरेस्ट गिन लो। ओपनिंग कैपिटल पे अपने इंटरेस्ट गिन लेंगे। कितना परसेंट बोला था उसने क्वेश्चन में? बोला है 6%। तो यहां पे मैं लिख दूंगा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, तुम्हें इंटरेस्ट पूरा लिखना है 74,700 इंटू 6% बोला है उसने, तो 4,482। ये हमारा आ गया इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। और हमारा सम खत्म, 3 मार्क हमारे हो गए। तो बहुत ही इजी सा क्वेश्चन, सिंपल सा काम करना है। जो चीज हमें क्वेश्चन में देके रखी है उसको हमें डिटो लिख देना है। बस हमें पता होनी चाहिए कौन सी चीज कहाँ लिखी जाती है। अगर इतना कर लिया तो ये बाद में लास्ट में यहाँ पे बैलेंसिंग फिगर निकल जाएगा और आप उसके ऊपर इंटरेस्ट गिन लोगे। बात हो गई खत्म। तो चलो अब हम शुरू करते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 3 का सम नंबर 9, जो बाकी रह गया हमारा। जी आ क्लियर थी तो ना? आज डिफिकल्ट लगी कौन मार्क मफत ना चौला के चौला के बुक करता बता रहा हूँ डिटेल में आमा समझाऊं છું એટલું સમજાવું છું વધારે નથી લાગતું ને કે ઓવર કરે છે? એ તો હું કરી દઈશ, એડિટમાં તો આપણે એક્સપર્ટ છે. હા એવું જ કંઈ કરીશ. પેલો નંબર ખાલી ઉપર લખાઈ ગયેલો ને, એટલે ઉપર નંબર લખાઈ ગયેલો ને મારાથી. એટલે જ